हेलो गाइस, आज मैं आपको गैप द सीरीज का एपिसोड फर्स्ट का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के थर्ड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाता है सैम अपने घर आ जाते हैं और ड्रिंक करते हुए सिर्फ दादी ने जो उसे कहा था उसके बारे में ही सोचने लगते हैं। बाद में वो बात लेने के लिए जाते हैं। वो बाथटब में भी उसी के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट डे सैम स्टाफ मेंबर को फिर से मीटिंग रूम में बुलाते हैं या उसे पूछते हैं क्या मॉम बॉस ये चाहते हैं हमें हमारी कंपनी के लिए न्यू ऑनलाइन पेज क्रिएट करना है। तो सैम कहते मैंने ये बात पहले से बता दी है, फिर भी तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो या उसे सॉरी कहती है। तो सैम कहती है अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैं फिर से वो बात बता देती हूँ, तो केयरफुली सुनना। हमारे कंपनी का जो डाइवर्सिटी पेज है उस पर एक न्यू पेज ओपन करना है और उसका नाम है डाइवर्सिटी पॉप। इस पेज पर जो अभी के ट्रेंड्स है और न्यू जनरेशन पॉपुलर ट्रेंड्स है उन्हें अपलोड करना है। मेरा टारगेट टीनेजर्स है, तो आपके पास जो आइडियाज है उसे शेयर करें। जो भी अच्छा आइडिया देगा उसे मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। तो एक लेडी कहती है हमें कॉफी शॉप कंटेंट करना चाहिए। तो सैम उसे पूछते तो मुझे बताओ ये आइडिया बाकी पेजेस से कैसे डिफरेंट है। तो लेडी कहती है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इस पर काम करूंगी। तभी एक लड़का कहता है मुझे लगता है ट्राइवल कंटेंट सबसे बेस्ट है। तो सैम कहती है ये आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर कैसे टाइप के ट्राइवल, जैसे सी, माउंटेन, डे और नाइट। तो वो कुछ नहीं कहता। सैम कंटेंट टीम को पूछती है आपके पास कुछ आइडियाज है क्या, तो बताओ। तभी चैन धीरे से एचआर को कहता है इन्होंने ये हमें अभी बताया और ये चाहते हैं हम इन्हें अभी के अभी आइडियाज दे, तो इन्हें कह दो हम कल आइडियाज देंगे। तो एचआर उसके सिर पर फाइल मारते है और कहती है अपनी आवाज धीमी करो, क्या तुम चाहते हो लेडी बॉस हम पर गुस्सा हो। तभी सैम उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। तो एचआर सैम से माफी मांगती है। बहुत टाइम हो जाता है फिर भी सैम स्टाफ पर आइडिया देने के लिए प्रेशर दे रही थी। वो उन्हें बता रही थी हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वहाँ सबकी हालत देख लेती है, वो सब बुरी तरह से थक चुके थे। तभी एक लेडी एचआर को कहती है क्या तुम्हें स्टमक पेन हो रहा है क्या। तो एचआर कहते हाँ। तो लेडी कहते तो तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए क्या। तो एचआर कहते नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। तो मॉन अपना हाथ ऊपर करके सैम को आवाज देती है और कहती है मुझे लगता है हमें इतने प्रेशर और टेंशन में आइडियाज नहीं आएंगे। तो सैम कहते तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने डांस और सॉन्ग गाऊं जिसे तुम्हें और रिलैक्सफुल हो जाएगा। तो मॉन कहते मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सबको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए जिसे उन्हें रिलैक्सफुल हो जाएगा, और आप जो उनसे वर्क करना चाहती है वो बाद में कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो मुझे भरोसा है कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेंगे। तो सैम कहते क्या तुम न्यू एम्प्लॉय हो क्या। तो एचआर कहते हाँ इसका नाम। तो सैम एचआर को रोक कर कहती है वो अपने बारे में खुद बता देगी। तो मॉन कहती है मेरा नाम कौन कमन है। तो सैम सबको कहती है आप सब ब्रेक लीजिए और मिस कमन मेरे ऑफिस में आ जाए। सैम ऑफिस में होती है तभी वह मॉन आती है। तो सैम कहती है वह खड़ी क्यों, डर लग रहा है क्या। तो मॉन चेयर पर बैठ जाते हैं। तो सैम कहती है तुम सच में ब्रेव हो, यूजुअली किसी में भी मुझसे आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं है, पर इन 4 इयर्स में तुम वो अकेली पर्सन हो। तो मॉन कहती है मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी, मैंने बस वही कहा जो सीनियर्स वह कह रहे थे, पर वो कोई भी ये बता नहीं सके। तो सैम कहते तो तुम्हें क्या लगता है मैं निर्दयी हूँ। तो मॉन कहते हाँ आप हो। तो सैम उसके पास जाते और कहते क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें फायर कर दूँ। तो मॉन कहते नहीं मैं वैसा नहीं चाहती हूँ, मैंने अभी यहाँ वर्क भी स्टार्ट नहीं किया है। तो सैम कहते तो मुझे बताओ डाइवर्सिटी पेज पर हमें कैसे कंटेंट डिलीवर करने चाहिए। तो मॉन कहते मुझे लगता है हमें अच्छे कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, पर लोग उन्हें शेयर करे बिना उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जिनके 100 के या फिर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो उनसे ये पेज शेयर करने के लिए कहना चाहिए। जिनके बहुत फॉलोअर्स है वो जो भी शेयर करेंगे तो उनके सब्सक्राइबर्स हमारे पेज को फॉलो करेंगे, और मुझे लगता है ये वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है। और हमें ऐसे पेज पर भी कंटेंट शेयर करना चाहिए जिसमें थाई और इंग्लिश कंटेंट हो, तो फॉरेन ऑडियंस भी हमारे पेज को देखेगी। और हमें ये सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं बल्कि आईजी, ट्विटर और टिकटॉक पर भी डालना चाहिए। तो मॉम कहती है लेडी बॉस आप इसके बारे में क्या सोचती है। तो सैम उसे इशारों से बाहर जाने के लिए कहती है। तो मॉन वहाँ से चली जाती है। सारा स्टाफ मॉन का ही वेट कर रहा था। जेन
एचआर वो यहाँ के पास खाना देता है और कहता है उसे दे दो। एचआर कहते हमने सभी ने खाना खा लिया, ये तुम्हारे लिए, या उसे खाने के लिए देती है और कहते तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए, ब्रेक खत्म ही होने वाला है। तो मोहन उसे थैंक्स कहती है। चीन कहता है क्या लेडी बॉस ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तो मोहन कहती है नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने डाइवर्सिटी पॉप पेज के लिए आइडियाज पूछे। तो एचआर कहती है मोहन क्या उन्होंने सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? तो मोहन कहती है नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें कुछ आइडिया बताए, पर वो शांत थी और वहाँ से जाने के लिए बोली। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही थी। तभी वह सैम आते और कहते मैंने सोच लिया है, न्यू एम्प्लॉय, तुम अब डाइवर्सिटी पॉप पेज के एडमिन होगी। तो ये सुनकर मोहन शॉक होते। तो सैम कहते क्या तुम सरप्राइज हो? तो सारा स्टाफ कहता है हाँ। तो सैम कहते मुझे तुम्हारे आइडियाज आउटस्टैंडिंग नहीं लगे, पर तुम इतनी ब्रेव हो तो उसके बारे में बता सकते हो। पर और एक चीज में चाहते हो, 5 लाख फॉलोअर्स तुम्हें 1 मंथ में ही अचीव करने पड़ेंगे। तो सब ये सुनकर शौक होते। सैम कहते अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगी। तो यह एचआर से धीरे से कहते पहले मोमेंट में वो उसकी तारीफ कर रही थी और अभी वो प्रेशर डाल रही है। तो चीन कहते अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं यहाँ से कब का चला जाता, अगर मैं यहाँ रह जाता तो मैं क्रेजी हो जाता। तो मोहन सैम से कहती है ठीक है। तो सैम कहते और डाइवर्सिटी पॉप एड में तुम्हें हर रोज मेरे ऑफिस में आकर प्लान्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। मोहन अपना काम करने लगती है। बाद में या उसके पास आते हैं और कहते मुझे लगता है फ्रेश एयर लेनी चाहिए, जिससे अच्छे आइडियाज आएंगे। पर तुमने कुछ खाया है क्या? अगर नहीं है तो मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया, जिसे खा के तुम्हें एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलेंगे, जिससे तुम्हारे ब्रेन को कंटेंट के बारे में सोचने में आसानी हो जाएगी। एनीवे तुम क्या करे हो? तो मोहन कहती है मैं ओल्ड कंटेंट पेजेस को रीड करी हो। तो या उसे फर्स्ट ईयर के कंटेंट पेजेस देती है, जिससे उसे काम करने में आसानी हो जाए। तो मोहन उसे थैंक्स कहती है। तो या उसे समझाने लगते। चीन यहाँ को आवाजें देकर इशारों से बता रहा था। तभी वह एचआर आते हैं और कहते हैं आज मोहन के लिए वेलकम डिनर पार्टी रखी है। मिस्टर क्रिक ने जो अपने रेस्टोरेंट में पहले से रिजर्वेशन कर दिया है। तो सब ये सुनकर खुश होते। मोहन कहते ये क्रिक कौन है? तो एचआर कहते मेरे हस्बैंड, और ब्लश करके कहते मैं जस्ट मजाक कर रही थी। तो यह उसे बताते वो हमारे लेडी बॉस के पार्टनर है, पर वो बहुत ही अच्छे हैं। तुम उन्हें इवनिंग में मिलने ही वाली हो, तो तुम खुद ही उन्हें देख लेना। सारे स्टाफ मेंबर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते और मोहन कहते मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, और वो वहाँ से चले जाते। मोहन मिरर में देखकर सोच रही थी। तभी वह सैम आती है और कहती है तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? तो मोहन होश में आ जाती है। तो सैम कहते मुझे हैंड वॉश करने, पर तुम्हारा बैग बीच में आ रहा है। तो मोहन अपने पर्स हटा देती है। मोहन भी हैंड वॉश करने लगते हैं। तो सैम हैंड वॉश करके उसे कहते है और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तो मोहन साइड में हो जाते। सैम टिश्यू पेपर लेती है। सैम सिर्फ उसे देख रही थी और कहती है ये कितना मेस है, और वो वहाँ से चली जाते। मोहन भी टेबल के पास आते। क्रिक कहते हैं क्या ये वही एम्प्लॉय जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे? तो सब कहते हैं हाँ। क्रिक मोहन का कंपनी में आने के लिए वेलकम कहता है और कहता है हमारा ये ट्रेडिशन है कि जो न्यू एम्प्लॉय होता है उसे ही सारा बिल पे करना पड़ता है। तो मोहन ये सुनकर शौक होती है। तो क्रिक कहता है मैं मजाक कर रहा था। क्रिक उसका फिर से वेलकम करता है। मोहन खाना खाने वाली थी तो सब उसके तरफ देखने लगते। मोहन सैम की तरफ देखती है। तो सैम शांत बैठे होते। वो फर्स्ट खाना खाते। तो क्रिक कहते है तो आप भी अभी खाना खा सकते हो। तो मोहन खाना लेने वाली थी। तभी सैम भी उस डिश में से फूड लेने वाली थी। तो मोहन अपने चॉपस्टिक पीछे लेते और उसे सॉरी कहते। तो सैम कहते क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर एक दूसरे के चॉपस्टिक आपस में टकरा गए तो इसका मतलब तुम विजिटर हो, पर हम जब अपने रेस्टोरेंट में है तो इसका मतलब हम विजिटर्स नहीं है। तो क्रिक कहते हैं क्या तुम ये जोक बता रही हो? तो सैम कहते हाँ। तो सभी स्टाफ मेंबर बिना वजह हंसने लगते। तो सैम कहते अगर आपको ये फनी नहीं लग रहा है तो आपको हंसने की जरूरत नहीं है। क्रिक कहता है चलो हमें खाना खाना चाहिए। तभी सैम मोहन के प्लेट में फिश रखते।
तो मॉन कहती है आपको ये देने की जरूरत नहीं है। तो सैम कहती है ये फिश ब्रेन के लिए अच्छा होता है, जिससे तुम्हें अच्छे आइडियाज आएंगे। अगर तुमने ये नहीं खाया तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तो मॉन वो फिश खाते है। सैम को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। सारा स्टाफ रिलीफ फील करता है। क्रिक उन सबके लिए सोजू और बियर ऑर्डर करता है। वो सब बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। एचा बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं तो वो इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। तभी मॉन को पता चलता है क्रिक सैम का फियांसे है। तो मॉन ये सुनकर सैड होते है। बाद में सब घर जाने के लिए निकलते। मॉन कहते मेरा घर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं खुद चले जाऊंगी। वो सब वहाँ से चले जाते। मॉन अकेली जा रही थी और सैम के बारे में ही सोच रही थी। तभी सामने से कार आती है पर मॉन का ध्यान नहीं होता है। तभी सैम आकर उसे अपनी तरफ खींच लेते। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते। ओके गाइज, ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।